सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। 2 प्रकार के प्रत्यक्ष हम मार्ग हैं, अंतः और बाह्य। आज बाह्य मार्ग की चर्चा यानी भगवान के आदेश से, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, भगवान की माने करुणा से हमें जो प्रवेश हो उसको मानव को शिव रूप मान करके, प्रकृति को शिव रूप मान करके, जीवधारी को शिव रूप मान करके उसमें अपनी सेवाएं समर्पित करने का भाव, अभ्यास। स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि हर एक पुरुष को, हर एक स्त्री को ईश्वर के समान समझो। हम जो भी मेरे लिए है, दरिद्र है, गरीब है, अशिक्षित है, पागल है, कुष्ठ रोगी है, दीन है, दुखी है, अक्षम है, असमर्थ है, भूखा है, प्यासा है, अगर वो परमेश्वर के रूप में आपके सामने है, उस आपको सेवा का अवसर यदि मिलता है, आप धन्यता का अनुभव करिए कि ये धन्यता, ये कृपा, ये अवसर आपको क्यों मिला, दूसरे किसी को नहीं। आपको क्यों अंदर से प्रेरणा मिली, दूसरे को क्यों नहीं। आपको क्यों होने लगा मन में भाव कि व्यक्ति भूखा है, बस जीवधारी मात्र, उसकी अर्हता निश्चित हो गई, जो अर्हताएं हो गई पैदा। अब आपके हृदय में अगर होने लगे कि मैं अशिक्षित को मुझे शिक्षा देना चाहिए, समझदारी देना चाहिए, भूखे पेट को भोजन देना चाहिए, रोगी को औषधि देना चाहिए, निर्वस्त्र को हमको कपड़े देना चाहिए, या मतलब जो भी संभव, यदि इस प्रकार के प्रेम पूर्ण हृदय में, मैत्री पूर्ण हृदय में
करुणा में हृदय में, वात्सल्य में हृदय में अगर इस प्रकार की संवेदना, संवेदना का मतलब क्या, समान वेदना, तो जो ऐसी वेदना होने लगे और हृदय में, आपके हृदय में, मन में भाव उठे कि मैं इसको कपड़ा दूं, मैं इसको भोजन दूं, मैं उसको औषधि दूं, जरूरतों के पूरा करने का मन में भाव पैदा होने लगे, मन में भाव प्रेम पैदा होने लगे, उद्वेलन आ जाए, तो समझिए कि परम पिता परमेश्वर का ही आपके अंदर प्रस्फुटन हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। जैसे आप देखते हैं कई बार, एक गिलास, कांच का गिलास लीजिए, नीला पीला जो भी, लाल, ऊपर से ऊपर कलर डालिए, जो पानी का कलर जितना चेंज हो जाता है उसी प्रकार समझिए जब भाव मन में उठ रहा है, संवेदना उठ रही है, कुछ करने का भाव आ गया, तो समझिए कि परम पिता परमेश्वर का ही भाव आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रतिष्ठित हो रहा है। माया का पर्दा धीरे 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 छट रहा है, छट रहा है। इस प्रकार का भाव आपके हृदय में क्यों आया, आपके मन में क्यों बात आई और किसी को क्यों नहीं आई। फिर शब्द भगवान ऐसे लोगों को चयनित करते हैं, चिन्हित करते हैं, यानी परमपिता परमेश्वर ने आपके हृदय को, आपके मस्तिष्क को चयन किया है, उन्होंने आपको ही किया है, इसलिए अपने को धन्य भागी मानिए। धन्य हूं मैं, मुझे अवसर दिया, धन्य हूं मैं, मुझे चयनित किया है, धन्य हूं मैं, मेरे ऊपर कृपा की, धन्य हूं कि मेरे अंदर इस प्रकार के प्रेरक चिंतन, प्रेरक विचार आने लगे, धन्य है कि मेरे हाथ इस काम के लिए उठने लगे, धन्य है कि मैं ऐसे लोगों के समूह का संगठन करने लगा, समूह को अपने आसपास जोड़ने लगा, समूह को अपने व्यक्तित्व से, अपने हृदय से, हृदय के स्पंदन से, अपने विचारों से प्रेरित करने लगा। ये अपने को धन्यता, अपने प्रति भाव, परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव कि मुझे अवसर मिला, यदि ये भाव रहा तो अहंकार का आसन नहीं आएगा। नहीं, तुरंत अहंकार आने में क्षण लगता, क्षण, क्योंकि रोम रोम में, हमारे एक एक सेल में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मद का, सभी प्रकार का प्रवेश है। कब प्रस्फुटित हो जाए, किस समय हो जाए, किस क्षण हो जाए, पता लगता है क्या? क्योंकि हमारी आधार भूमि वही है, इसलिए चले। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण मिलता है, मुझे जीवों पर दया करना चाहिए, डांटा है परमहंस जी ने, पूज्य गुरुदेव ने, इतने बड़े हो गए तुम कौन होते हो दया करने वाले? कौन होते हो कृपा करने वाले? दया कृपा भगवान का काम है, तुम केवल सेवा पे अधिकार, तुम्हारा केवल सेवा सेवा सेवा, सेवा पर अधिकार हमारा है। यानी परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, संबोधि मतलब क्या है? समान बोध होने लगना, दुख का, सुख का। तो इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए जो हम बाह्य क्षेत्र है, कर्मयोग 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 शब्द गाने लगते हैं, हम तो कर्म करते हैं। कर्म में व्यवसाय करते हो आप, अच्छी बात है, करिए, शरीर की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है, व्यवसाय बुरा नहीं है, लेकिन कर्मयोग मत कहिए उसको। कर्मयोग है परम पिता परमेश्वर के आदेश से, परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से, उनकी इच्छा से, उनकी प्रेरणा से जीव मात्र को
प्रकृति मात्र को, पशु पक्षी को, पेड़ को, पौधे को, नदी को, या जो भी हमारे सामने जो है, जो भी पंच तत्व है, पंच तत्व को ईश्वर का स्वरूप मान करके परम पिता परमेश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखना। शिव भावेन जीव सेवा, कृष्ण भावेन जीव सेवा, राम भावेन जीव सेवा, उस रूप में अपने हाथ, अपने हृदय, हमारा मन, हमारा भाव समर्पित होने लगे। इस दिशा को हम लोग बाह्य कहेंगे। एक श्लोक है, अर्थ उसका है कि परमपिता जो परम परमेश्वर एक किसी चरवाहे के भांति, जैसे चरवाहा होता है, पशुचारण कराता है, जंगल या आसपास के ले जाता है। चरवाहा वहीं किसी खेत के पास खड़ा रहे, किसी खेत न चरने लगे, ये खेत को नुकसान न पहुंचाए, फसल को नुकसान न पहुंचाए, जंगल की ओर चरे। हर समय चरवाहा डंडा लेके खड़ा रहता है। कहीं सो गया, भोजन करने चले, किसी अन्य काम में चला गया, वही पशु तुरंत मनमानी करता है, किसी अपरिचित के खेत में घुसता है, डंडा खाता है, नुकसान भी करता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर चरवाहे की भांति आपके साथ डंडा लेकर के नहीं खड़ा होता, नहीं खड़ा होगा, नहीं खड़ा है। उसने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है और निरक्षीर विवेक दिया है। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, किससे आर्थिक रिश्ते रखना, किससे नहीं रखना, किससे सामाजिक रिश्ते रखना, नहीं रखना, इससे मिलने में हानि है कि हमको लाभ है, सत्य बोलना कि झूठ बोलना, हिंसा करना कि अहिंसा करना, संग्रह करना, जरूरत की चीजों में रहना, सत्य बोलना कि असत्य बोलना, अस्वच्छ रखना अपने को कि स्वच्छ रखना, संतोष में रहना कि लगातार लोभ में, लालच में रहना, या जो लगातार कामनाओं में डूबे रहना कि ब्रह्मचर्य की ओर प्रतिष्ठित होना। ये जो भी चीजें हैं, स्वाध्याय में रत रहना कि हम हमेशा बहिर्मुखी रहना। परमपिता परमेश्वर ने हमको विवेक दिया है, बुद्धि दी है। अब इसके आधार पर चयन हमको करना है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या उचित, क्या अनुचित, क्या सही, क्या गलत, क्या प्रैक्टिकल, कैसे कैसे सभी बातों की समझ दी है, बुद्धि दी है, विवेक दी है। चरवाहे के समान हमारे सामने डंडा लेकर के नहीं खड़ा। अब सोचना हमको है, कितनी आजादी, कितनी स्वतंत्रता, कितनी सारी चीजों को वैभव दे दिया आपको, हमको सुंदर, हमको रंग रूप दे दिया, मनुष्य का जन्म दे दिया, जीवन के लिए जरूरत की चीजें दे दी, संगति दे दी, सत्संग दे दिया। हमारे ऋषियों ने अपने जीवन को गला करके शोधपूर्ण जीवन के साथ में हमको तत्व ज्ञान दे दिया, ज्ञान दे दिया, विज्ञान दे दिया, सूत्र दे दिए, हमको मंत्र मिल गए, हमको पद्धतियां उपलब्ध हो गई। अवतार स्वयं जो है मानव शरीर लेकर आए, उनकी कथाएं मिल गई, उनके चरित्र मिल गए, उनके भागवत जो माने उनका जीवन उपलब्ध हो गया, उनकी वाणी के सूत्र में मिल गए। हमको अखंड जल का भंडार मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, शुद्ध मिट्टी मिल गई, इतनी सारी चीजें हमको उपलब्ध हो गई। अब हम इन चीजों को कैसे उपयोग करते हैं, कैसे दुरुपयोग करते हैं, कैसे इसका संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, किसको घटाते हैं, किसको नष्ट भ्रष्ट करते हैं, ये विवेक हमको है। इसलिए परमपिता परमेश्वर हमारे पीछे डंडा लेकर के नहीं खड़ा। इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वच्छंदता,
इतनी चीजें एक साथ, उनके प्रति कृतज्ञता, आभार ज्ञापन, और हमको किसी न किसी सेवा में माने लगाना चाहिए। कोई भी वस्तु है, कोई भी भौतिक वस्तु है, देने से घटती है, यूज करने से उपयोग करने से उसका क्षरण होता है। गाड़ी चलाते हैं आप, कीमत 50 लाख की है, साल भर चलाते हैं उसकी कीमत 40 लाख रह जाती है, और करते हैं 35 लाख रह जाती है, और चलते हैं 30 लाख, अंत में घिसते घिसते 10 लाख की रह जाती है। क्षरण हो जाता है, चलने की योग्य नहीं रहता। ये जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी जितने प्रकार की, इनका जितना ज्यादा उपयोग करते हैं उनका क्षरण होता है, नीचे गिरती हैं, क्षरण होता है उनका, समाप्त होती हैं, नष्ट होती हैं। लेकिन जो सेवा की संवेदना जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, सेवा की संवेदना, जितना करुणा करेंगे, जितनी हम सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे, समर्पण करेंगे, ये उससे घटना नहीं है, संवर्धन होना उसका। यही चीजें ठीक उल्टी बात है। भौतिक वस्तु को जितना यूज करेंगे घिसेगी, खत्म होगी, लेकिन जो संवेदनाएं हैं, क्षमा की है, कृपा की है, करुणा की है, प्रेम की है, वात्सल्य की है, मैत्रीपूर्ण संबंध की है, जितना ज्यादा इसका उपयोग करेंगे खत्म नहीं होता है, और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। इसलिए संवेदनशील हृदय, मैत्रीपूर्ण संबंध, करुणा के साथ में सेवा के प्रति शरीर लगे, मन लगे, बुद्धि लगे, और हमारा सारा संसाधन लगे, निश्चित तौर पर ये संसाधन बढ़ेंगे, आपके घटने का सवाल नहीं। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105, IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।